गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत रूल नंबर 7 चले। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद प्रयुक्त नाउन के पूर्व देखिए यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद प्रयुक्त नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब सबसे पहली बात कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण होते हैं जो किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं। तो इसकी वीडियो तो आपको एडजेक्टिव के चैप्टर में मिलेगी। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं। डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव निश्चित यानी डिफिनिट नाउन की तरफ संकेत करते हैं। अब इनकी लिस्ट देखिए। दिस, दैट, दीज, दोज, एनी, सच, द सेम। अंडर ब्रैकेट में लिख दिया हूँ कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो काइंड्स है इसका इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इस लिस्ट में देखिए एनी, सच, द सेम, एनी अदर, एन अदर, अदर, असर्टन एंड सर्टन है। ये डिफिनिट ऊपर वाला क्या था, डिफिनिट नाउन की तरफ संकेत करते हैं और ये इंडिफिनिट नाउन की तरफ संकेत करते हैं। अब नियम ये है कि इनके पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, दिस अ बुक इज इंफॉर्मेटिव, सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब आर्टिकल अ हटा दीजिए, सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दैट अ बुक इज नॉट इंफॉर्मेटिव, देखिए सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट। फिर इसका करेक्ट आर्टिकल हटा दिया तो करेक्ट हो गया। These the pens are mine, ठीक, सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। These pens are mine क्या है, करेक्ट है। Those the pens are, ठीक ना, इनकरेक्ट है। आर्टिकल द हटाया, देखिए यहाँ पर आर्टिकल है तो सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक, इसी तरह से एनी के बाद अ लगाया, सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट। अ हटाया, सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट। एनी द मैन कैन हेल्प हिम, सेंटेंस इनकरेक्ट। एनी मैन कैन हेल्प हिम, सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हो गया। क्या, द हटाते ही आई कॉल सेम द बॉय, इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो सेम होता है, सेम के बाद अगर आप द लगाते हो तो सेंटेंस इनकरेक्ट है, लेकिन सेम के पूर्व लगाते हो तो सेंटेंस करेक्ट है। सेम के पूर्व सदैव आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए आई कॉल सेम द बॉयज, गलत है, ठीक ना। और लिस्ट में जो दिया है सिंगुलर और प्लूरल, सेम क्या होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। तो द सेम के बाद बॉय का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका जो देखिए नीचे वाला करेक्ट, द सेम के बाद बॉयज का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि सेम क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। आई डोंट वांट अनदर अ बुक, देखिए तो अनदर के बाद यहाँ आर्टिकल अ का प्रयोग करके गलती की गई, सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। अब आगे देखिए आई डोंट वांट अनदर बुक, आर्टिकल हटा दिया, सेंटेंस करेक्ट हो गया। आई डोंट वांट अदर द बुक्स, अब यहाँ देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अदर के बाद हम द का प्रयोग कर रहे हैं, सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर द हटाते ही सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। और अदर जो है हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, अतः अदर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ठीक ना। अब चलिए आई हैव अ
आई हैव सर्टेन अ बुक, ध्यान दीजिएगा, तो सर्टेन के बाद आर्टिकल अ का प्रयोग नहीं होगा, सेंटेंस इनकरेक्ट है। लेकिन सर्टेन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसको कैसे समझेंगे? अगर सर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है तो सर्टेन के पूर्व आर्टिकल अ का प्रयोग होगा। किंतु अगर सर्टेन के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, देखिए यहाँ पर द बुक्स हमने लगाया है, अब इसको द को हटा दिया तो आर्टिकल अ का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, इस तरह से असर्टेन सिंगुलर होता है, सर्टेन प्लूरल होता है। आई विल नॉट गिव दिस बुक टू एनी अदर अ बॉय। अब देखिए यहाँ पर अदर अ बॉय इनकरेक्ट हो गया, और हटाते ही देखिए एनी अदर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एनी अदर का प्रयोग हो रहा है, अदर का प्रयोग ऊपर हो चुका है, तो अ का प्रयोग यहाँ पर गलत है। अब आर्टिकल हटाते ही सेंटेंस सही हो गया। आई विल नॉट गिव दीज बुक्स टू एनी अदर बॉयज, ठीक, इनकरेक्ट है। आप यहाँ पर देखिए द हटाते ही सेंटेंस सही हो गया। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि एनी अदर सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। देखिए इस सेंटेंस में एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है, और इस सेंटेंस में एनी अदर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब नोट में देखिए सच ऐसा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो सच अ हो जाएगा, सच अ, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। परंतु और इसके साथ साथ है सिंगुलर अनकाउंटेबल, ध्यान दीजिएगा, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो सच के बाद आर्टिकल एन का प्रयोग आप करेंगे। परंतु प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल हटा देंगे, ठीक ना। जैसे आई डोंट लाइक सच बॉय, अब यहाँ बॉय सिंगुलर है तो आर्टिकल यहाँ होना चाहिए, ठीक, तो यहाँ पर आर्टिकल लगा दिया गया। अब देखिए अगर द का प्रयोग, देखिए यहाँ पर प्लूरल नाउन है सच के बाद, तो द का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल गलत है, ठीक ना। क्या करेंगे, द हटा देंगे, सच बॉयज हो जाएगा, ठीक। अब आई नीचे वाला सेंटेंस में देखिए आई लाइक सच आइडिया, ठीक ना, तो आइडिया क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो आइडिया के लिए आर्टिकल का प्रयोग होगा, उसका स्थान सच के बाद होगा, ठीक ना। आई लाइक सच एन आइडिया हो जाएगा, देखिए सेंटेंस सही हो गया। नीचे है आई डोंट लाइक सच लव, लव क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो जनरली क्या होता है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यह ऐसा सेंटेंस है, सच के बाद अगर देखिए सच के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे आप, तो आर्टिकल एन का प्रयोग अवश्य होगा। तो यह सच का विशेष प्रयोग था, इसलिए नोट में लिखा गया है। अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं, इस वीडियो को एक बार आप बढ़िया से इसको क्या करिएगा, अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा, भली बात पढ़ लीजिएगा, ठीक। थोड़ा अगर कम समझ में आता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के चैप्टर से पढ़ लीजिएगा। एडजेक्टिव का चैप्टर खुला हुआ है, उस पर भी वीडियो बन रही है, जल्दी ही वीडियो आपको वो मिल जाएगी, ठीक। थैंक यू।